ये है गाइज आज का इंडियन स्टॉक मार्केट और आज इंडियन स्टॉक मार्केट स्ट्रांगली क्लोज हुआ जहां हमने देखा सेंसेक्स 583 पॉइंट्स ऊपर गया और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी लगभग 25,077 के आसपास क्लोज हुआ। और हम कह सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। आईटी सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स हों, आईटी स्टॉक्स हों, जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस के ऊपर मैं ऑलरेडी आज कवर कर चुका हूँ। ये भी लगभग 3% के आसपास ग्रोथ में रहा। 9 अक्टूबर को कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे इसके प्रीव्यू की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप टेक महिंद्रा को देखेंगे वो भी आज तेजी में रहा। और ये जो ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिला है, यानी कि ये जो तेजी हमें देखने को मिली है इस बार इन कंपनीज में, ये कंपनी के Q2 रिजल्ट की अर्निंग की वजह से है। बहुत सारे इन्वेस्टर ये मान के चल रहे हैं कि इस बार चाहे वो टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो या फिर आईटी स्टॉक्स हो, इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है, वो काफ़ी स्टेबल आई है। इस वजह से भी आज हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला निफ्टी बैंक के अंदर। और आज की हलचल से एक बात समझ में आ रही है, हर इन्वेस्टर इस बात को बहुत बखूबी जान चुका है कि 7 अक्टूबर 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में जो तेजी आ सकती है वो है बैंकिंग सेक्टर, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर में। यानी कि इन तीनों सेक्टर्स में रैली कंटिन्यू रहने वाली है। जबकि जो ये मेटल सेक्टर है और जो एफएमसीजी सेक्टर है इसमें थोड़ा हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो कल भी मार्केट का सेंटीमेंट ऑप्टिमिज्म पे ही रहेगा। और Q2 की जो अर्निंग्स हैं वो अब धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी Q2 के रिजल्ट धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक का डेटा है वो भी हमें देखने को मिलने लगेगा, जिससे कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी। और आज के अगर हम मोस्ट एक्टिव कंपनीज को देखें जिनमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आई, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मोस्ट एक्टिव शेयर्स खोले हुए हैं आज के, जो सबसे ज़्यादा तेजी में रहे। और सबसे ज़्यादा जो तेजी में हमें आज देखने को मिला वो है गाइज ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी लगभग आज के दिन 20% के आसपास तेजी में रही और लगभग 85 रुपीज़ के आसपास का गेन किया। और ओरेंटेड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और सक्सेस को देखकर ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ज़रूर इस कंपनी के पास कोई अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से आज हमें इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है। आज मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा में ये कंपनी क्यों रही, क्यों सबसे ज़्यादा तेज़ी में रही, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी आज तेज़ी में इसलिए रही क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है कि वो डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप को तेजी से बढ़ा रही है। और जिस तरह से इंडिया आज के टाइम पे काफ़ी तेजीली डिजिटल सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है, तो डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट इंडिया को पड़ने वाली है। जितनी तेजी से इंडिया डिजिटलाइज होगा उतना ज़्यादा डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये कंपनी इसी बेसिस पे बनाई गई है, इसी वजह से कंपनी में बोलबाला हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, रिसेंट की जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, उससे एक बात बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि कंपनी ने खुद ये बात बोली है कि हम इंडिया का जो एआई मिशन है इसके तहत डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 6000 सीपीयू डिप्लॉय करने जा रही हैं। हमारा ये प्लान है प्रॉपर। कंपनी 6000 से भी ज़्यादा जीपीयू को अपने डेटा सेंटर के अंदर इंस्टॉल करके चालू करने वाली है। और अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी अपने इस डेटा सेंटर का एआई के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ में ला सकती है। इसके अलावा आप नोटिस भी करेंगे, ओवरऑल जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज़ हैं उनमें तेज़ी भी आई है, क्योंकि जो ग्लोबल एआई सेक्टर है वो हमें ग्रो होता हुआ नज़र आया, जिसके अंदर ओपन एआई काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम पे एआई के अंदर, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। तो ओपन एआई का $500 बिलियन वैल्यूएशन रीच करने की खबर जैसे ही सामने आई है, वैसे ही डेटा सेंटर स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली है। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे हुआ है, इस वजह से ओरेंटेड टेक्नोलॉजी में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो जितनी खबर इस कंपनी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं, उन खबर और अपडेट से एक ही बात समझ में आ रही है कि ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो आज ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का सिर्फ एक बड़ा रीज़न है, वो है कि कंपनी एआई और डेटा सेंटर बिजनेस में तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन बहुत कुछ क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि भाई बेसिकली ग्रोथ के पीछे का रीज़न क्या है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर एक शक की भावना भी लेकर चल रहे हैं ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। उनको लग रहा है कि सिर्फ एक रूमर फैलाया जा रहा है और ये एक अफवाह हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई सच देखने को ना मिले और फिर एकदम हमें डंप देखने को मिल जाए। इसी के साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको बीएससी भी बोलते हैं,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस का जवाब टाइम पर ये कंपनी नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर और ज़्यादा डाउट हो रहा है इन्वेस्टर को। अब हकीकत क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड हमें कंटिन्यूसली आज तेज़ी से ग्रो होती हुई नज़र आई है। बाकी आप इधर देखिए मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे। मैंने यहाँ पर भी ओरेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिल जाता है, जिसको अक्सर बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये है वॉल्यूम, और वॉल्यूम बहुत कुछ क्लियर कर देता है। आप इधर देखिए इसकी क्लियरिटी, आपको साफ नज़र आएगा कि भाई पहले कंपनी 73 लाख के वॉल्यूम पे थी, यानी कि कंपनी ने वॉल्यूम बढ़ाया कल। आज कंपनी 2 करोड़ के वॉल्यूम पे आ गई, आज और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आया। तो सिर्फ ये जो ओरेंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ हुई है, ये आज ही नहीं हुई है, कल भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। यानी कि कंपनी 2 दिन से कंटिन्यू ग्रोथ में है। कल थोड़ा कम ग्रोथ था, लगभग 73 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आज सीधा 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम ट्रेड होने का मतलब साफ है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं, जो कि एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, या जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर को लेकर कोई ऐसी बातें पता चली हैं जिससे कि ओरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर तेज़ी आ सकती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है, एक बड़ी बात है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। बाकी अगर हमने इतना समझा है तो थोड़े कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको नज़र आएगा कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप कहता है कि कंपनी सिर्फ 2000 करोड़ की है, यानी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, एक छोटे मार्केट कैप से ये आती है। और छोटी कंपनी में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क तो है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कंसेप्ट होता है छोटी कंपनीज़ में, ये बात ध्यान में रखकर चलनी है। पीई 40 है, यानी हम कह सकते हैं ओवर प्राइस तो नहीं मिल रही, हाई वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही, लेकिन ये कंपनी आज हमें सस्ते दाम पर भी नहीं मिल रही। एक छोटी कंपनी, और कंपनी का करंट प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास आ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय के मामले में अच्छी है, 26% का रिटर्न इधर कंपनी जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल देखने को नहीं मिल रही, जो कि एक चिंता का विषय है। यहाँ पर हमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है, जो कि माइनस में चल रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, जैसे कंपनी कर्ज फ्री है, एक अच्छा साइन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत अच्छा है, 42 के आसपास। फाइनेंशियली कंपनी वीक है, और छोटी कंपनी तो फाइनेंशियली तो कमज़ोर रहेगी, क्योंकि अभी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को न्यूट्रल ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे नेगेटिव फिलहाल अभी मुझे लगा इस कंपनी में, वो है कंपनी की 5 साल की सेल ग्रोथ, जो इधर नज़र नहीं आ रही। बाकी तो ओवरऑल जो कंपनी के रेशोज़ हैं वो हमें पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही हैं। डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है 0.33% के आसपास। ये है गाइज ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का इंपॉर्टेंट रेशोज़ का ओवरव्यू। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कमाल की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रमोटर अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है, 73% के आसपास। एफआईआई बहुत कम इन्वेस्टेड है, 0.69, और डीआईआई तो बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। सितंबर 2024 में ज़रूर डीआईआई 1.88% इन्वेस्टेड थे, लेकिन अब उतने भी नहीं हैं। अभी डीआईआई 0 चल रहे हैं, एफआईआई 0.69, और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी खरीदी हुई है वो प्रमोटर के पास है 73% के आसपास। उसके बाद पब्लिक ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। और अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी का जो कौन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिमेरिट्स हैं, वो डेबिटर डेज को लेकर है। कंपनी के डेबिटर डेज इंक्रीज होते जा रहे हैं, 101 से लेकर डेबिटर डेज 126 डेज पर आ गए हैं। और अगर हम प्रोस की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो सबसे अच्छा जो मेरिट है वो यही है कि कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, रिड्यूस किया है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री यानी कर्ज फ्री हो गई है। और कंपनी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी के जो क्वार्टर्स हैं वो आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये है गाइज ओरेंटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओवरऑल अपडेट। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं गाइज किसी नए वीडियो के साथ। आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।